हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बहुत फनी कन्वर्सेशन हुआ है रिकवरी वाली मैडम के साथ। उसने काफ़ी कोशिश करी हमको कि हम उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट करवा लें, और वो बोल रही थी कि आगे से लेटर डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास या कस्टमर के पास एक अमाउंट फिक्स है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। फिर हमको उनकी चिपनी चुपड़ी बातों में नहीं आना होता है। और सेटलमेंट दोस्तों, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी जो पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ना कि रिकवरी एजेंट के कुछ भी बोलने पर। क्योंकि दोस्तों, इनके अंदर ना टैक्ट्स और टिक्स दोनों होते हैं कि कैसे कस्टमर को अपने झांसे मिलाना है, उसको दोस्त बना लो, उसको फ्रेंड बना लो, और जैसे आप इनकी पेमेंट कर देंगे फिर आपका नंबर ये फोन तक नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। क्योंकि देखो, आपको भी मालूम है, दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है किसी से पैसा निकलवाना। तो वो बस टिकटॉक टैक्ट का ये यूज करते हैं। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या मजेदार बातें हुई हैं, फिर उसके बाद हम अपना इनपुट देंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी। जी, वीरेंद्र जी कैसे हैं सर? बढ़िया जी, आप कौन हो? सर नेहा बात कर रही हूँ सर। आप मेरे फोन से तो फोन उठा नहीं रहे हो, अब अपने कलीग के फोन से ही फोन करना पड़ रहा है। नेहा नेहा अर्ली सैलरी 5। हाँ सर, पर बोलो। आपको याद तो है, पर आप फोन नहीं उठाना चाहते हो मेरा। अरे नेहू, तुमसे तो फ्रेंडशिप हो गई। तुम्हारा फोन तो रात को भी करोगी तब रहने भी दो उठाना सर, फिर पड़ेगा। भी आपने मेरा फोन नहीं उठाया। तुम आधी रात को भी कॉल करोगी ना, और ओह बोलोगी कि माय मुझे गॉड। बात करनी है, बुलंदशहर वाली लड़की हो तुम, मैं पहचान ली तुम। हाँ हाँ, याद है सर को, मतलब ओ। इतनी प्यारी आवाज को कोई भूल सकता है क्या? नहीं हो? अरे सर, इतनी प्यारी आवाज नहीं। हाँ। क्या हुआ सर, बताओ ना, मैं तो नेहू के क्या करूँ। नेहू के नाम से क्यों हंस रही हो? क्या नेहू कहते ही बहुत हंस रही हो आप। हंस रही हूँ? क्या पता है क्यों हंस रही हूँ। अच्छा नाम नहीं लगा क्या नेहू शॉर्टकट में? नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, हाँ। नहीं अच्छा है। तो फिर बोलो, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? सर वही बोल रही थी ना, उसका लेटर के लिए बता देते, लेटर डाल देती फिर मैं उसका। नहीं नहीं, जो अमाउंट आप बता रही हो ना, वो उसमें नहीं हो पाएगा। कितना अमाउंट बताया था सर मैंने आपको? बताओ ना, तो आप मना कर रहे हो। 12,000 रुपये बताए थे आपने। ओ, 12,000 रुपये? क्या हुआ बोलो। सर EMI बता दी थी क्या मैंने गलती से? क्या हो गया? EMI बता दी थी क्या मैंने गलती से? EMI भी वाली थी 15 है आपकी। EMI 15 है? 15,000 की है। अरे नेहू, इतना तो मेरी औकात के बाहर ही है। 15,000 कहाँ से लाऊंगा? अरे सर बताओ क्या चलो, करें। मुझे मुझे जरा रिकॉल करवाओ इस केस को रिकॉल करवाओ जरा नेहू, मुझको क्या कहानी है इस केस की। सर मैंने बोला तो 75 मुझे ना, हाँ। बोल तो रही हूँ ना आपको कि बताओ ना, इसका मैं वो ही करवा दूंगी, EMI करवा दूंगी सर। ये तो नहीं, हेल्प तो करवा दूंगी, 2-3 EMI करवा दूंगी आपकी, नहीं, 3 EMI करवा दूंगी। क्या स्टोरी है इसकी नेहू? बताओ तो सही, क्या देखो, अमाउंट है, क्या है क्या नहीं है? खाना बता दी। अच्छा अच्छा रुको। जो आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,14,612 रुपए, ठीक। प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल है 83,920 रुपीज, ठीक है। कितना कितना कितना? 83,920। 20 दो मेरे को इस पे। 25% का ऑफर दो। ओह माय गॉड सर, 25 से कहीं ऑफर नहीं आता है। हम्म। 25% का आने लग जाए ना तो दुनिया अपना लोन फटाफट क्लोज करा ले। 1,00,000 रुपए ले और उसको आराम से 25,000 पे % पे क्लोज करवा के क्लोज कर ले। तुम चाहती हो कि मैं इसको विंटेज में खींचूं? तब देखो, मैं तो ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप परेशान हो, और ना मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको ज्यादा खींचो। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सर कि सर प्लीज करवा लीजिए। जो हमारा जो रिलेशनशिप है, जो आपका मेरा कोऑर्डिनेट हो रहा है, जो जैसे आप या पहचान जाते हैं कि हाँ ये बुलंदशहर वाली है, ये कोऑर्डिनेट रहे और ये हमेशा के लिए रहे। मैं यही चाहती हूँ आपसे। हाँ। हाँ देखो, ऐसा नहीं होगा ताकि मेरे को भी वो लगे कि नहीं, मैंने उनका हेल्प नहीं करा पाया। जितना अमाउंट मेरे पास होगा मैं उतना बताऊंगी, आप उससे बेसिक कर रहे हैं इस अमाउंट से। मैं बता देती हूँ आपको किस अमाउंट में मैं क्लोज करवा दूंगी। हम्म। बताओ। आपको बता, हाँ बता रही हूँ। 35,000 में बात है। हाँ। 35।
35। 35 में आ रहा था, पर हमने बोला कोई बात नहीं, हम इसको 33,000 में क्लोज कर लेंगे, EMI करवा लेंगे। तो आपने बोला नहीं, सिर्फ 30 में करवा देना मैडम। फिर मैंने 30 के लिए रिक्वेस्ट भी डाली थी, मैंने आपको बताया भी था कि पेमेंट डेट बता दो क्या डालनी है ना, पर हमारा 30 में लेटर नहीं आया था। उसके बाद आपने बोला था एक मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं बताता हूँ आपको, फिर कॉल करना। उसके बाद मैंने कॉल करा तो आपने उठाया नहीं। तो वो तो पिछले महीने की बात है ना, पिछला महीना गया, भूल नहीं, जाओ। पिछले महीने की बात नहीं है, अभी की बात है। कुछ ये ले लो, मैंने आपको मैसेज भी करा था टेक्स्ट, कुछ 5-6 दिन की बात है। हाँ अब तो, हाँ यही होगी 7-8 तारीख की बात। अरे मेरा व्हाट्सएप ना कोई और हैंडल करता नहीं है। मैंने व्हाट्सएप, नहीं नहीं नहीं, मैंने व्हाट्सएप नहीं करा था, टेक्स्ट मैसेज करा था आपको। मेरा व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा ना, इसलिए मैंने टेक्स्ट मैसेज करा था, मुझे याद है। हाँ, तो अच्छा। मैं वही बोल रही थी कि मैंने 30 में डाल के देखा था, हमने सोचा था, आपने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ, और फिर 3 EMI करवा देना। मैंने बोला ठीक है, 10-10 हज़ार के 3 EMI हो जाएगी। फिर उससे मुझे लेटर डाला था, फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बात कराई थी ऐसी, तो आपने बोला था कि मैं इनकी वजह से दिमाग खराब कर रहे हैं, इतना अमाउंट बता रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं बात करती हूँ, फिर बताऊंगी आपको। अच्छा अच्छा, ये बात अब मैं इसको याद आ गया, जब मैंने बोला था कि मैं गधों से बात नहीं करता। मैंने ये बोला था ना, मैं गधों से बात नहीं करता हूँ। अच्छा, मैंने याद नहीं, ज्यादा बोला था आपने, क्या बोला था? हाँ हाँ शायद यही बात हुई थी। हाँ, क्योंकि ये इनसे मेरी जमती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ लोग हूँ ना, तो जमीन से जुड़े हुए हैं हम, तो अपने लेवल के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। अभी ये मैं बोल रही थी, एक बार ये 33, कितने में आ रहा है, 33,000, 33,500 10 रुपए में डाल कर देख लूँ, लेटर आ जाता है, फिर आप इसका पेमेंट कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं। क्यों सर, नहीं 3,000 रुपये में आगे पीछे मत कीजिए सर, 3,000 रुपये की बात है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलो मैं गूगल पे अपना फोन पे नंबर देता हूँ, डालो 3,000। हाँ? 3,000 डालो, मैं अपना गूगल पे नंबर देता हूँ, फोन पे नंबर देता हूँ। पर क्या 3,000 रुपये तुम डाल दो मेरे को? हाँ 3,000 रुपये मैं आपको ट्रांसफर कर दूँ, ऐसे कहना चाहते हैं आप? हाँ। पर क्या करोगे गरीब इंसान से पैसा लेके? गरीब कहाँ है, मूठा छाप रही हो। अरे सर, इतना कहीं नहीं छाप रहे यार, आपको पता नहीं है, जिस लाइन में काम करते हैं बाईस कितना हजार स्ट्रेस बाईस होता हजार है। तुम्हारी सैलरी है, प्लस इंसेंटिव अलग है। कोई इंसेंटिव नहीं बनता सर, ये आपको पता होगा, जो हमारे इंटरव्यू में जो जो चीज हो जाती है, सैलरी के लिए भी 4 बार गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, तो बाईस दस हजार जगह तो कहीं तुम्हारी पर। अभी मिल रही है ना, 22,000 तो। हाँ तो 22,000 सैलरी है, हाँ ये तो मान सकते हैं, चलो। फिर मेरी तो इतनी भी 22,000 कुछ मेरी नहीं तो होता इतनी भी सर। नहीं है। अरे सर रहने दो, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो आप, हैं? इतने टैलेंटेड है क्या? वैसी बात है, देखिए ना सर की सैलरी क्या थी उस टाइम, जिस टाइम लोन लिया था, अभी बताती हूँ। क्या क्या सैलरी थी जिस टाइम आपने लोन लिया था? कितनी थी बताओ। बताती है, एक मिनट बताती सर। हम्म। कहाँ जाओगे इतना पैसा लेके? 55,000 रुपये सैलरी कमा रहे हो आप, ठीक है? 55,000? हाँ, ये सब फेक है, जब लेते। 2024 में जब आपने ये लोन लिया था। हम्म। अब हाँ तो जब, 25 सोचो। 25 का आधा भी निकल गया, तो अब तो घट गई। क्यों? क्यों घट गई सर? बल्कि सबकी सैलरी बढ़ती है और आपकी घट गई। हमारे यहाँ पे ऐसे ही तो घट जाती है। तो सर रहने दो, ऐसा होता होने लगता ना तो कोई इंसान नौकरी करना छोड़ देता तो छोड़ देता हूँ मैं भी, बताओ। है। छोड़ देता हूँ मैं भी नौकरी करना। क्यों सर, फिर खर्चा कैसे चलाओगे? खर्चा तो आप जैसे फ्रेंड है ना मेरे, जो मुझे 3-3 हजार रुपए फोन पे करेंगे जिन दिन से। अरे सर रहने दो। हाँ। अरे सर बताओ ना, बताओ, लेटर डालूं उसकी नहीं डालूं, बताओ। लेटर 35,000 रुपये में डाल देना सर। तो स्कूल आपको EMI तो करवाने सुनो, डाला। लेटर तो हम हाँ स्कूल टाइम पे दिया करते थे, अब तो बड़े हो हाँ, गए हैं, अब तो व्हाट्सएप पे काम चल जाता है। क्या कर रहे थे पहले हम? हम स्कूल टाइम में दिया करते थे, लिया करते थे लेटर, अब तो वो चल जाता है ना, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे ही हो जाता है बात। अच्छा 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 जी। हाँ। हम्म, अब स्कूल टाइम कहाँ, अब तो कुछ और ही टाइम चल रहा है। हाँ, अब तो सर
आप तो मैरिड है, शादीशुदा है ना सर आपके? हाँ हाँ आप तो बहुत अलग ही टाइम है सर, व्हाट्सएप, ऑनलाइन हर चीज, फेसबुक, इंस्टा, सब चीज आ गया आपको। हम्म। देखो सर बात, आओ ना सर। बताता हूँ नेहू, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, तुम्हारा सर ही नंबर है। फोन ही नहीं उठाते हो आप, ये मेरे कलीग का नंबर, आप कर लो, इसी कॉल नंबर से कॉल करूंगी मैं। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, मेरे ना पास बहुत ज्यादा रस रहता है, बहुत सारे लोगों की हेल्प हम्म। करनी पड़ती है, तो मैं कैसे फोन पिक कर लूंगा। जहाँ अच्छा काम की चीजें होती हैं, काम के नंबर होते हैं, उनको पिक कर लेते हैं, जो काम के नहीं होते उनको फिर चलने देते हैं जब तक वो लाइन पर तो नहीं ठीक है, आते। तो आप इसको सेव कर लो, फिर बता दो मुझे कब मैं कॉल करूँ। फिर सर मेरे को काम करना है ना, लेटर वेटर डालूंगी मैं, उसके बाद फिर आप ही तो पेमेंट करोगे, वो भी तो मैंने अपडेट करना मैंने पड़ेगा। आपको क्या ऑफर दिया था, 25 का? नहीं, हम्म। आप लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई तो 30,000 में हो गया था, पर हमने डाला भी था, आपने पेमेंट डेट भी पूछी थी आपसे, 15 तारीख बताई थी आपने। तो पर वो 3 शॉट में लिया था मैंने, 10-10 का। हाँ हाँ हाँ, 300 का, हाँ। तो डाल दो 3 शॉट का, 10-10 का। नहीं ये सर आया नहीं था ना, फिर जब भी तो फिर मैंने सीनियर उसको से बात बोल दो करके ना, फिर क्या कह रहे। नाम है वो जो आपके सर है ना, उनको बोल दो कि सर बोला था, देखिए सर मैंने कोशिश करी थी पूरी पूरी, लेटर हमारा उनको रिजेक्ट हो उनको गया था। उनको बोलो कि कस्टमर की टांग में लवेरिया हो गया है, कस्टमर बहुत सर सीरियस है। बोला था सर, हम भी यहाँ पे मेडिकल इशू ही बता कर डालते हैं, जब कम अमाउंट का वेवर लेना पड़ता है ना, मेडिकल इशू लगा के फिर डालते हैं, दोबारा ताकि भाई दोबारा हमारा भी काम हो जाए। एक बार और डालो कि सर देखो। 3,000 की बात है, बताओ, हम डाल कर देख लेते, अगर आ जाता तो आप पेमेंट कर देना, नहीं आता तो कोई बात नहीं ना। ठीक है, डाल दो ठीक 30,000, है 30,000 में 3 EMI डाल दो, पहली EMI कल ले सर, लो, ठीक है। 30,000 में नहीं आया था बाबा, 30,000 में नहीं आया था अरे सर। बाबू कोशिश तो करो। अरे सर सच में कोशिश करी थी, नहीं थी क्या, आ रहा ऐसी बात कर रहा आप, तीन तीन हजार कर में रहा था। 3,000 में आपको अलग से दूंगा, ठीक है। नहीं इसको सर डाल देखो, मेल को नहीं चाहिए, सीरियसली मेरे को आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आप इसको क्लोज कर लो ना, यही मेरे लिए बेनिफिट है, यही बहुत है। आपका भी काम हो जा रहा है सर, मेरा भी काम, मैं आपसे चलो पैसा लेके क्या करूँगी। चलो नेहू, मैं करता हूँ कोशिश, अरेंज करता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं आई विल डेफिनेटली आगे से आकर खुद बोलूंगा कि हाँ भाई मेरे पास अरेंज हो गया, कर दो, ठीक है। तो मैं इसमें EMI में कर लूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं, EMI कर दूंगी ना आपकी 3। हाँ फिर अपना वो पेमेंट कर तो लेना, करनी पड़ेगी ना, पर देखते हैं अभी कितने अमाउंट में जा रही है कहानी, है ना। क्योंकि 30,000 है, 3,000 35,000 कुछ में आ रहा था ना। अब 3,000 रुपये कुछ अरेंज कर लो, मैं यहाँ पे लेटर डाल देती, पेमेंट डेट बता दूंगी, क्या डालना है बता देना, उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेते हैं। देखो 3,000 का ही तो मसला है, 3,000 वो भी नहीं। तो मैं कह रही हूँ सर, 3,000 का ही मसला है। देखो ऐसा तो है नहीं कि आपका इंटेंशन इशू, आप पेमेंट करना चाहते हैं, और हमने ट्राई भी करा था, और देखो हमारी सारी कोऑर्डिनेटिव भी, पर वो लेटर भी नहीं आया था, आपको पता है इससे सिस्टम अप्रूवल होता है, नहीं आया था, इसलिए मैं कह रही हूँ 3,000 रुपये की बात है सर, देख लो अरेंज कर लो, मैं भी यहाँ पे कोशिश करके देखती हूँ, पहले मैं 32,000 में कुछ में डाल के देखूंगी, अगर आ जाता ठीक है, नहीं आता तो फिर 33,000 में डाल के देखूंगी। एक काम करो, तुम डालो 30,000 एक में, 30,000 ₹1। अरे सर 10 रुपीज क्या करोगे, देखिए अब ऐसा नहीं डालो होता तो ना। हम खुद ही करवा लेते, चलो नहीं आता है चलो सर। 30,099, ना तुम्हारा ना मेरा, ठीक है। सर नहीं आएगा ना, मुझे चलो पता है नेहो, ऐसे। आज फ्राइडे है, मुझे 1-2 बैंकरों से मीटिंग है, मैं फिर कल बात करूंगा सुबह, ठीक है। 1-2 बैंकरों के ठीक है, साथ मेरी मीटिंग है, मैं कल खुद से ही कॉल करूंगा बताओ तुम्हारा। सर, मैं कोशिश करूँ डालने की 32 में। नहीं नहीं, मत करना कोशिश प्लीज, ठीक। ठीक है। हेलो, हाँ जी। मिस्टर बीरेन जी बात कर रहे हैं आप सर? हाँ जी, कर रहा हूँ, बोलो जी। तो बीरेन जी, मैं SBI क्रेडिट कार्ड के भी आपसे बात कर रही हूँ सर। सर आपका जो SBI से क्रेडिट कार्ड चल रहा है, उसका अमाउंट ड्यू है 71,710 रुपये, मिनिमम है 18,464 रुपये सर, ये अमाउंट आज की डेट में पे करा दीजिएगा सर। क्या नाम बताया आपने मेरा? बीरेन, वीरेंद्र जब मैं बिस्ट। स्टार्टिंग में बोल रही थी, वीरेंद्र नहीं, वीरेन, VIREN। अच्छा अच्छा अच्छा, वीरेन। जी, कितना अमाउंट है मैडम इसका? मिनिमम या टोटल? टोटल? टोटल अमाउंट है आपका 71,710 रुपये सर। और डीपीडी क्या चल रही है इसकी? 18,464। डीपीडी 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 कितने दिन से पेंडिंग है? सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ कितने टाइम से पेंडिंग है ये?
ये आपका ना पिछले मंथ का भी पेमेंट है इसमें, जो आपको 22 अप्रैल को पे करना था वो भी अमाउंट है इसमें, और प्लस आने वाली 22 तारीख का भी अमाउंट है इसमें सर। डीपीडी दोनों क्या मंथों चल का रही है अमाउंट मैडम? है डीपीडी कितनी चल रही है इसकी? सर। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अपना पेमेंट करा रहे हैं सर? मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, मैं आपसे सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है, नहीं नहीं नहीं, आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है ना, डीपीडी कितना पे चल रही है सर? क्यों नहीं आपको तो मतलब ऐसा है? लग रहा है आप नहीं है तो सर आप ऐसा कीजिए, कस्टमर केयर के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वो उनके पास हर सवाल का जवाब होगा। तुम्हारे पास नहीं है? मैं कलेक्शन टीम से बात नहीं, मेरे पास नहीं, मैं कलेक्शन टीम से बात कर रही हूँ। कलेक्शन टीम वालों को हर चीज की ऑथराइज नहीं होते हैं, जितना ऑथराइज है मैंने आपको बता दिया। आपको अगर बहुत डीपली जानकारी लेनी है तो आप कस्टमर केयर वालों से कांटेक्ट करें, प्लस आप ब्रांच में जाके कांटेक्ट करें सर। इतना क्यों मेरा काम था कलेक्शन। नहीं 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 नहीं, इतना क्यों चिढ़ रही हो? आपका जो बात करने का लहजा था उस चीज पर मैं बोल रही हूँ सर। आप इतना क्यों चिढ़ रही हो? आप ब्रांच में जाके बात कीजिएगा सर। आप इतना क्यों चिढ़ रही हो? मैं आपके पास सर कंटिन्यू कॉल नहीं कर सकती। थैंक यू। आप इतना क्यों चिढ़? हेलो 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 हेलो। हाँ, आकाश सक्सेना जी बात कर रहे हैं? यस। गुड मॉर्निंग सर, मैं इंडसइंड बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, बोलिए। ये कॉल सर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस रिकॉर्ड हो रहा है सर। आपका इंडसइंड बैंक में जो पर्सनल लोन चल रहा है ना, हाँ, ये पर्सनल लोन का आपका जो ईएमआई का पैसा है 7,295, हाँ। ये आपका पेंडिंग था सर, इसको आपने जमा कर दिया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं करा। तो सर ये पेमेंट सर आपका कब तक होगा, कुछ बता पाएंगे मेरे को? कितना पैसा पेंडिंग है? कितनी ईएमआई पेंडिंग है? आपका सर ये मंथ का ईएमआई 7,295 रुपया। ये कार्ड के ऊपर है या कैसे है? हाँ, कार्ड की लिमिट की पर्सनल लोन का बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ। अभी तो कितनी तारीख थी इसकी ड्यू डेट? 4 तारीख था सर। ठीक है, कर देंगे इसको। तो ये कब तक होगा, मुझे कुछ बता पाएंगे आप? बता देंगे, मंथ के एंड तक होगा। मंथ के एंड तक? तो सर थोड़ा रीजन बता पाएंगे इतना लेट क्यों होगा? थोड़ा फंड इशू चल रहा है, इस वजह से लेट होगा ये। फंड इशू चल रहा है, इस कारण से लेट होगा। पर सर आपका अकाउंट पे जो आपने सर पैसा रखे थे सर, वो तो आपका फ्रोजन है सर। अकाउंट पे तो आपका इतना बैलेंस तो है ना ईएमआई बस पेमेंट करने के लिए? हाँ, आपके अकाउंट पे आपका सर ईएमआई पेमेंट करने के लिए बैलेंस तो है सर, उसको तो आपका अकाउंट फ्रोज हो चुका है, इस कारण से जो है अमाउंट कट नहीं पाया है। कौन सा अकाउंट फ्रोज हो गया? आपका इंडसइंड बैंक का अकाउंट जो है सर, वो क्यों? आपका जो है लियन लगा हुआ है 7,295 रुपया जो आपका ईएमआई है। ठीक है, आपका अकाउंट में बैलेंस है सर 8,400 के लगभग कुछ। तो आपका सर अकाउंट का केवाईसी आप करवाइए कंप्लीट सर। अभी मैं हूँ नहीं ना यहाँ पर, जाऊंगा ब्रांच में तब करवाऊंगा। अच्छा, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन। वही 15 से 20 दिन जाएगा। 15-20 दिन और लगेगा? हाँ। अच्छा जी, ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं इंडसइंड बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ सर, कलकत्ता से। ठीक है, फिर समझ गया मैं। 15 दिन बाद कॉल करना, ठीक है? 15 दिन तो सर इस महीना में और टाइम है ही नहीं सर। मतलब 15 दिन में महीना खत्म हो जाएगा, आज 16 तारीख है सर। तो होने दो, फिर क्या करूं मैं? अब मैं तो इस छोटे से काम के लिए अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। तो सर आप फंड जो है ऑनलाइन से आप पेमेंट कीजिए इसको। अरे अभी जिस अकाउंट में ऑनलाइन एक्टिविटी है उसमें फंड नहीं है। ओके जी सर, ठीक है, मैं यहाँ पे अपडेट करवा दे रहा हूँ। अपडेट कर दो, अच्छे से आरटीपी डाल दो, ठीक है? तो दोस्तों सुना हमारा क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ। देखो दोस्तों, सेटलमेंट के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। अगर आपको एक अच्छा अमाउंट में सेटलमेंट करवाना है, एक मिनिमम टू मिनिमम ग्रेड में करवाना है, तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। और आप भी मल्टीपल डेप्ट पे फंस चुके हो, एक कार्ड का पे करने के लिए दूसरा, दूसरे का तीसरा, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा। तो जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे तो आपके ऊपर हमेशा डेप्ट का जो कर्जा रहता है ना, वो आपके सर पर हमेशा चढ़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनसे अगर आपको बाहर निकलना है तो सेटलमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन विच इज प्रोवाइड टू अस एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है दोस्तों, बैंक की एक ग्रिड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बैंक आपको सेटलमेंट देता है। वो हर बैंकों की अलग अलग ग्रिड होती है। आप भी परेशान हो चुके हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा,
हमसे संपर्क करो, हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो। हम आपके केस पर स्टडी करेंगे कि आपके केस पर क्या से क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं किसी और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।